फ्रेंड्स देखिए, इस स्कर्ट का और ये जो पर्स है इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने इसे बनाना बताया है और बहुत ही कम फैब्रिक में। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी अगर आपको कोई लहंगा या स्कर्ट बनाना हो तो। और आज हम बनाएंगे इसका अपर पार्ट जिसे मैंने एक शर्ट में कन्वर्ट किया है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो थोड़ा थिक है, मतलब ऊपर से इसमें शाटन जैसी शाइनिंग है और अंदर की तरफ से ये कॉटन फैब्रिक है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है, इसलिए मैंने इसका शर्ट बनाया है क्योंकि इसमें कोई लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि आप इसका देख सकते हैं, ये आड़ा माका है क्योंकि मैंने इसे एक तौल में से ख़रीदा था, बहुत ही सस्ता। लेकिन इसका शर्ट बनने के बाद बहुत अच्छा इसका लुक आया है। तो हम इसे पहले सीधा कर लेते हैं और इसका पूरे कपड़े का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इसे दोनों साइड से सीधा कर लिया। तो देखिए, ये मेरे पास डबल फोल्ड कपड़ा है और इसका पूरा अर्ज है 44 इंच। और यहाँ पर मैं जो शर्ट बनाऊंगी वो है 34 इंच की, चेस्ट साइज़ 34 इंच। और ये कपड़ा पूरा मेरे पास है 1 मीटर। सबसे पहले मैंने इसे किया 4 फोल्ड और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरह से फोल्ड किया है। जो ओपन की साइड है वहाँ पर कपड़े की किनार ली है और उसे 1 इंच मैंने छोड़ा है। 1 इंच आप इसे छोड़ें और उसके बाद वहाँ पर इसे 4 फोल्ड करें। अब हम शर्ट की लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर मुझे 24 इंच की रेडी शर्ट बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 25 इंच पर निशान लगा लिया है और उतने फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक में से हमारी स्लीव्स बहुत इजीली बन जाएगी और इसके लिए हम एक स्टैंड कॉलर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर, तो जितने भी आपके फुल शोल्डर हैं उसका हाफ लीजिए। मैंने लिया है 7 पॉइंट और उसके बाद आर्म होल के लिए भी मैंने लिया है 7.5। अब मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करूँगी, तो नेक की जो विड्थ है वो हमें लेनी है 3 इंच। ठीक है, मतलब फोल्डेड कपड़ा जो रखा है ना वहाँ से मेज़र करेंगे 3 इंच पर। और बैक का जो पीस है वो फोल्डेड साइड पर लेंगे, तो उसे मैं सिर्फ 1 इंच गहराई दूंगी और इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब आपको आर्म होल के लिए भी कर्व का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद आपको चेस्ट का 4th पार्ट लगाना है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैं बना रही हूँ 34 साइज़ के लिए। उसका 4th पार्ट हम लेंगे 8.5। इसके बाद हम शोल्डर पर इंच टेप रखेंगे और 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हम हल्का सा एप्पल शेप वाला कट मतलब फिटिंग लगाएंगे ना, तो उसके लिए 15 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। अब इस तरह की कर्व स्केल आपको रखनी है और नीचे की साइड से ना, बॉटम साइड से मैं इसे ओपन रखूँगी 3 इंच। तो देखिए, इस तरह मैंने स्केल रखकर इसे कर्व वाला निशान ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। शर्ट में ये करना बहुत ज़रूरी है। शोल्डर डाउन करने के बाद आपको आर्म होल को ज़रूरी से मेज़र कर लेना है। अगर आपका आर्म होल कम पड़ रहा हो तो उसे आप 1 इंच या हाफ इंच जो भी हो उसे नीचे की साइड और ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, हम इस तरह से कटिंग करेंगे कि बैक का पार्ट अभी हम एज इट इज़ निकाल लेंगे। तो पहले आप नेक की कटिंग कीजिए, उसके बाद आर्म होल कट करके हम जो शेप लगी है वो कट कर लेंगे। और बॉटम की साइड से मैं हल्का सा 1 इंच इसे शेप दूंगी। आप चाहें तो पूरा राउंड वाला शेप भी लगा सकते हैं क्योंकि लेडीज शर्ट में वो अच्छा लगता है। और हाँ, कमर का जो 15 इंच का निशान था ना, उस पर भी एक निशान लगा लीजिए जिससे फिटिंग करने में ईजी रहता है। अब देखिए, मैंने यहाँ आर्म होल मेज़र किया तो मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे हाफ इंच और नीचे की साइड डाउन कर लिया है। अब इस पे से हम बैक का पीस हटा लेंगे और फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट का नेक ड्रॉ कर लेते हैं। 3x3 का बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 3 इंच तो हमने नेक की जो विड्थ है वो ली हुई है और गहराई भी मैं 3 इंच लूँगी और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। फ्रंट की साइड पर भी हम आर्म होल की शेप लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम रखेंगे 4 फोल्ड और देखिए, इसकी जो लंबाई आई है वो है 14 इंच और मैं स्लीव्स बनाऊंगी 12 इंच की रेडी। ठीक है, तो 2 इंच का तो हमने निशान पहले लगा लेंगे। उसके बाद आपको 4 इंच का निशान लगाना है और वहाँ से स्लीव्स ड्रॉ करनी है। लेकिन इसे हम कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, जो पीछे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है ना, वहाँ तक इसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि मैं यहाँ ऊपर की साइड पफ बनाऊंगी। नीचे बॉटम मैं तो सिंपल ही रख रही हूँ, आप चाहें तो नीचे भी प्लिट्स लगा सकते हैं और बॉटम बना सकते हैं। तो इस तरह हम स्लीव्स ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे शर्ट की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो पहले हम लेंगे फ्रंट वाले पीस और फ्रंट वाले पीस में देखिए, जो किनार थी ना कपड़े की वो मैंने फ्रंट में रखी थी। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा आपने एक्स्ट्रा छोड़ा हो तो
तो मैं वो 1 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो बारीक तुरपाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा रखी है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक का पीस लेना है और शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमको लगानी है इसमें स्लीव्स। तो हमने जो स्लीव्स कट करके रखी थी, आप उसका पहले बॉटम फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स भी अटैच कर ली। अब हम इसका कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर नाप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पूरा इस शर्ट को खोल कर रखेंगे और एक साइड से दूसरी साइड तक मेज़र करेंगे। तो मेरा आया है 18.5, आपका 18 भी आ सकता है। जिस हिसाब से हम नेक की कटिंग करते हैं ना, उस हिसाब से कॉलर का मेज़रमेंट आता है। तो पहले मैं कैनवास पर पेपर कट कर लूँगी कॉलर को। तो हम कैनवास को लेंगे डबल फोल्ड करके और उसके ऊपर 18.5 लेना है, यानी कि मैं लूँगी 9.2 पर हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर 9.2 आया है मेज़र करने के बाद, वहाँ पर मैंने 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाया और उसे पीछे की साइड से लिया 3 इंच और इन दोनों को मिला दिया। क्योंकि बैक का नेक तो एकदम सिंपल होता है, शोल्डर जॉइंट करने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ही आ जाता है। तो बैक का 3 इंच पर हम स्ट्रेट लेते हैं। अब 1 इंच का मैंने इसमें कर्व दिया है, ठीक है, नीचे से मिला दिया। अब आपको जितना बड़ा कॉलर लगाना हो, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, उस हिसाब से आप इस पूरे को निशान लगाइए और इन निशानों को मिलाकर एक कॉलर ड्रॉ कर लीजिए। जब हम कॉलर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके बाद हम वापस से कॉलर को मेज़र करते हैं, क्योंकि जो तिरछा हम उसमें शेप देते हैं ना, उसके बाद उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो वापस से आप कॉलर को मेज़र करिए और जितना निशान आए, 9.2 पर मुझे निशान लेना है, उसके बाद वहाँ से उसे कट कर लीजिए। तो जो कॉर्नर है उसे आप चौकोर भी रख सकते हैं और उसके बाद या फिर उसके ऊपर आप निशान लगाकर उसे कर्व वाला शेप भी लगा सकते हैं। तो मैंने हल्का सा यहाँ कर्व का शेप लगा लिया है। अब इस कॉलर को मुझे एक कपड़े पर चिपका लेना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कटिंग में से कपड़ा निकला था ना, वहाँ से मैंने इसे चिपका लिया है। चिपकाने के बाद 1/2 इंच दोनों साइड आपको कपड़ा छोड़ना है। तो यहाँ मैंने इसे भी कट कर लिया और इसके जैसा सेम एक कपड़ा हम और लेंगे। तो मैंने जो आर्म होल वगैरह का बचा हुआ कपड़ा था ना, उसे सिल लिया है, क्योंकि अंदर की साइड तो आप जोड़ वाला कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो उन कपड़ों को सिल के मैंने सेम नाप का एक कपड़ा और निकाल लिया है, जिसे हम अंदर की साइड रखेंगे। तो इस तरह 2 कपड़े लेने हैं आपको, जो कॉलर के नाप से ऊपर नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हों। तो देखिए ये 2 पीस आ गए मेरे पास। अब हम कॉलर को सिलेंगे। अब हम नीचे से इसका जो 1/2 इंच हमने छोड़ा है ना, जो कर्व है उस साइड से, वहाँ से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो कैनवास वाले कॉलर के नीचे से मैंने 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब इसके नीचे हम सेम पट्टी रखेंगे जो मैंने जोड़कर तैयार की थी और ऊपर की साइड से एक साइड से सिलकर पूरी दूसरी साइड तक फिनिश करेंगे और कॉर्नर पर आपको डबल सिलाई करनी है अच्छे से मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा सिल लिया है। अब अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक हो ना, तो उसे कट कर लीजिए और उसके बाद हम इसे हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसे पलट कर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपकी कॉलर बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो देखिए मैंने इसे पलट लिया और प्रेस कर ली। तो ये देख सकते हैं आप कॉलर में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इसका आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है। तो हमने एक बीच में कट लगा लिया, जिससे कि दोनों साइड कॉलर हमारी बिल्कुल बराबर से लगेगी। अब मैं इस कॉलर को अटैच करूँगी मेरी शर्ट में। तो शर्ट में भी जो बैक का पीस है ना, देखिए वहाँ पर प्रेस का सेंटर का निशान बना हुआ है और यहाँ से इस कॉलर को मुझे अटैच करना है। तो हम अंदर की साइड से कॉलर को रखेंगे। ये बात ध्यान रखें कि कॉलर बहुत फिनिशिंग से लगाई जाती है। तो अंदर की साइड से जब हम कॉलर लगाएंगे तो वो सिलाई जो होगा, मार्जिन, वो अंदर चला जाएगा और आपकी कॉलर अंदर और बाहर की साइड से बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखेगी। तो देखिए मैंने कॉलर को अंदर की साइड रखा और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए उसे पिनअप कर लिया है। अब आप चाहें तो पूरे कॉलर को पिनअप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने चौक का निशान तो लगा ही लिया था, जिससे मुझे पता चले कि मुझे सिलाई उसी एरिया पर, उसी लाइन पर चलानी है। तो पूरे कॉलर को आप एक बार मेज़र करके भी देख लें कि आपकी बराबर है। अब अंदर की साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अंदर की साइड से सिलाई लगा ली है पूरे कॉलर में। अब हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ पर जो जोड़ वाला कपड़ा है वो अंदर की साइड आएगा और जो फ्रेश कपड़ा हमने लिया था ना एक, वो बाहर की साइड आएगा जिस पर कैनवास चिपका हुआ है। तो देखिए इस तरह से अब मार्जिन को मैं अंदर की साइड करूँगी और एक फ्रंट की सिलाई लगाऊंगी। जो कैनवास वाला कॉलर था ना, वहाँ पर मैंने पहले ही एक सिलाई लगा रखी है कपड़े को फोल्ड करने के लिए। तो वो थी एक बूट की सिलाई, ठीक है। अब हम इसको जब सिलाई करेंगे तो बिल्कुल किनार से आपको अटैच करना है।
तो यहाँ पर 2 पैरेलल सिलाई दिखेंगी और बहुत अच्छे से कॉलर दिखाई देगी। और आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, उससे भी कॉलर बहुत अच्छे से हाईलाइट होती है और स्कर्ट के ऊपर वो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट की सिलाई लगा ली, इस तरह से कॉलर मेरी शर्ट में रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह इसका लुक आएगा। अब आपको यहाँ पर काज करने हैं और बटन लगाने हैं, और हाँ, इसके नीचे से बॉटम फोल्ड करना है। तो जो हमने 3 इंच का ओपन रखा है ना, वो हिस्सा हम कुर्ती जैसे चाक फोल्ड करते हैं वैसे फोल्ड कर लेंगे और बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। और बटन मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो मैंने 2-2 इंच का गैप रखते हुए निशान लगाया और उसके बाद बटन को रखकर उसे टाँक लिया है। तो यहाँ पर देखिए शर्ट को ओपन रखने के बाद इसका इस तरह लुक आया है। और चूंकि डमी मेरी 36 साइज़ की है और शर्ट मैंने बनाई है 34 साइज़ की, इसके लिए इसके ऊपर के बटन नहीं लगे हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसका लुक देख सकते हैं। तो इन करने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है। और चूंकि शर्ट और स्कर्ट वाला डिज़ाइन कभी भी कॉमन नहीं होता है, तो इसे आप कभी भी वेयर कर सकते हैं, ऑफिस पार्टी में, कहीं कैजुअल पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, और किसी भी ओकेज़न में आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को, पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।